हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन दोनों के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। तो क्या डाइवर्सिटी के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है? क्या क्या हम सिर्फ देखने में अलग है, जो कि आप पिछले क्लास में हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा डाइवर्सिटी के बारे में। तो उसमें हमने समझा कि डाइवर्सिटी क्या होता है। हम एक दूसरे से देखने में ही अलग नहीं है। हम जिस चीज़ को अगर मान लो फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारा रिलीजन क्या है, हम कैसे खाना खाते हैं, हम क्या कपड़े पहनते हैं, हम फेस्टिवल कैसा सेलिब्रेट करते हैं, फिर से हम किस लैंग्वेज में बोलते हैं, ये सब अब सोसाइटी में यही काम को करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बहुत सारे रिलीजन फॉलो करते हैं। तो इसी चीज़ को हमने क्या बोला था, इसी चीज़ को हमने बोला था डाइवर्सिटी। पर जब ये डाइवर्सिटी अब एक डिस्क्रिमिनेशन को लीड करना स्टार्ट कर देती है, तो इसी चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हम लोग को देखने को मिलता है जो सोसाइटी में हम रहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइस। देखो, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमें कौन हम क्या है, हम कैसे ये सब बनते हैं, तो ये चीज़ में हम जब हम ध्यान देते हैं कि हाउ वी लिव, हम लैंग्वेज कौन सा स्पीक करते हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, कौन सा गेम प्ले करते हैं, या फिर कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर हम ध्यान सोचे तो कि ये जो चीज़ है, जिसे देखो हम हमें ईश्वर ने इस वर्ल्ड में भेजा, इस संसार में भेजा है, तो उसने क्या किया, हर इंसान को अलग अलग बनाया। कोई भी इंसान एक जैसा नहीं बनाया, ठीक है। पर जब हम सोचते हैं कि ये जो आपका रिलीजन है, ये लैंग्वेज है, ये जो आपका हम क्या खाना खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या किस टाइप का हमारा कल्चर है, बैकग्राउंड कल्चर क्या है, तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये दो चीज पे इन्फ्लुएंस है, ठीक है। दो चीजों का कारण ये इन्फ्लुएंस होता है। एक तो ज्योग्राफी, जहां पर आप हमारा जन्म होता है, उस ज्योग्राफी कैसा है, उस प्लेस का ज्योग्राफी, या हिस्ट्री ऑफ द प्लेस, वो हिस्ट्री उस प्लेस का कैसा रहा है। तो इसी दो चीज पे हम लोग का ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, कैसे क्या खाते हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दो दो चीज पे इन्फ्लुएंस करता है, ये दो चीज पे एक्सपेक्ट पे जो ये बात होता है, जो कि ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, फिर हिस्ट्री ऑफ द प्लेस जहाँ पर हम रहते हैं। अब हमारा कंट्री बहुत ही डाइवर्स है, ये आइडिया आपको यहाँ पर से देखने को मिल सकता है कि देखो, दुनिया में जो कि सबसे 8 मेजर रिलीजन जो कि फॉलो किया जाता है, उसमें से हर एक सिंगल रिलीजन जो कि है हमारा देश में प्रैक्टिस किया जाता है, इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। अब यहाँ पर बोला गया कि 1600 लैंग्वेज जो कि इंडिया में बोला जाता है, और 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म जो कि इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। तो इतना डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे हमेशा सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हमें इसे एंजॉय नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसलिए क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सेफ और सिक्योर हम लोग को तब लगता है जब हमारे आसपास में ऐसे इंसान होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे हमारी तरह भाषा बोलते हैं, या हमारी तरह का ड्रेस पहनते हैं, और हमारी जैसा ही सोचते हैं। तो ऐसा सोसाइटी में हम लोग रहना पसंद करते हैं, जिस कारण हम लोग डाइवर्सिटी को उतना जैसा जितना हमारा इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री होने के बावजूद भी हम लोग इसके सेलिब्रेट नहीं करते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी हम ऐसे लोग से मिलते हैं ना, जो कि हमसे बहुत ही डिफरेंट होता है, तो हम लोग को क्या लगता है, हम लोग फाइंड करते हैं, हम लोग को लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रेंज और अनफेमिलियर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा भी नहीं कि हम लोग ऐसा सोचते भी नहीं कि वो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, नॉट अंडरस्टैंड टू नो रीजन इसका क्या है कि ये इतना, जो व्यक्ति से हमने मिला है, हम जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है हमारे से, तो हम ये भी नहीं सोचते कि वो ऐसा क्यों है, ठीक है, इतना डिफरेंट हमारे से इतने क्यों है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग अपना एक एटीट्यूड ओपिनियन हम लोग सेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उस व्यक्ति पे होता है, जो कि हम उन सब जो कि हमसे बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं, ठीक है, और जो कि हम लोग उनसे पसंद भी नहीं करते हैं। अब बात किया जाता है यहाँ पर प्रीजुडाइस, ठीक है। प्रीजुडाइस का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझते हैं। अब देखो, एक काम को करने का तरीका बहुत हो सकते हैं, ठीक है ना, एक काम को करने का तरीका बहुत ही हो सकते हैं। अब जो हम काम करते हैं, मान लिया जाए एक ऐसा एक काम है, ठीक है, उसको करने का तरीका बहुत है, बट ऐसा काम जो हम करते हैं और उसी को करने का तरीका कोई दूसरा आदमी दूसरे तरीके से करता है,
तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि जो हम कर रहे हैं ना वो बेस्ट है और वो राइट तरीका है। वो क्या है, बेस्ट है और राइट तरीका। और जो उसी काम को दूसरे लोग कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से, तो हम लोग बोलते हैं कि ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये सही तरीका, अगर आप सोचो कि अगर आपको कोई ऐसा काम है जो आपको पसंद है, आप अपने तरीके से करना चाहते हो, ठीक है, करते हो, अगर वही काम दूसरे तरीके से कोई दूसरा लोग करते हैं तो आपको पसंद नहीं आता है, तो आप वैसे आदमी से मिलना भी चाहोगे नहीं। ठीक है, तो यहां पर वही चीज बोला गया है, अगर हम किसी को जज करते हैं नेगेटिवली और सी देम इंफीरियर, किसी व्यक्ति को हम लोग नेगेटिवली जज करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे इंफीरियर देखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ओनली वन पार्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंक, वी ऑफ्टन एंड अप रिस्पेक्टिंग अदर। ठीक है, तो जैसा कि ऐसा एक पार्टिकुलर वे हम लोग बोलते हैं कि एक पार्टिकुलर एक वे है जो कि बेस्ट तरीका है, जो कि एक काम को करने के लिए सही है। तो जिससे क्या करते हैं कि वही काम दूसरे लोग दूसरे तरीके से करते हैं तो हम लोग रिस्पेक्ट देना बंद कर देते हैं। तो हु मे प्रेफर डू थिंक डिफरेंट, तो वही चीज को दूसरे कोई अगर दूसरे तरीके से करते हैं तो हम लोग रिस्पेक्ट कर देना बंद कर देते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ पे बोला गया, इफ वी थिंक, अगर हम लोग सोचते हैं कि इंग्लिश अगर बेस्ट लैंग्वेज है और अदर लैंग्वेज को हम लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, तो हम लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि अदर जो जितने भी लोग हैं अगर इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज बोलते हैं तो उन्हें उन्हें हम नेगेटिवली जज करना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं अगर वो दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम उन्हें रिस्पेक्ट देना बंद कर देते हैं, और लैंग्वेज अदर देन द इंग्लिश, जो इंग्लिश के अलावा कोई दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको रिस्पेक्ट देना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रिजुडाइज मतलब समझ में आएगा, अगर हम लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं नेगेटिवली और उन्हें इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं, उनको इन्फीरियर समझते हैं, उनको छोटा समझते हैं, इसलिए क्योंकि जो एक काम को करने का तरीका जो हम कर रहे हैं उससे हम मान लेते हैं कि वो वही सही काम है, वही काम करने का तरीका वही सही है। पर जब दूसरे पर्सन वही काम को दूसरे तरीके से करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं वो क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें हम नेगेटिवली मतलब कि नकारात्मक तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें इंफीरियर समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक आपको एग्जांपल की तरह दिखा, तो यही हम एक प्रिजुडाइज का मतलब हमने सब मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यही अब हमने देखा कि एक लैंग्वेज में आपको मतलब कि एक हमने एक अपना मतलब कि ओपिनियन स्टार्ट कर दिया कि इंग्लिश तो एक लैंग्वेज में हमने देखा, तो यही जो प्रिजुडाइज है जो आपका अदर एक्सपेक्ट पे भी हो सकता है, जैसे पीपल जो लोग कैसा रिलीजियस बिलीव किस तरह से रिलीजियस अपना बिलीव करते हैं, जैसे कोई मान लो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है। ठीक है, तो अपना कैसा, तो इस पर भी क्या करते हैं लोग अपने प्रिजुडाइज मान लेते हैं कि ठीक है ना, तो एक पार्टिकुलर अगर मान लो कोई धर्म अपना रहा है तो वो सोचता है कि यही एक वन जो वे है जो कि आपको गॉड से मतलब कि मिलने का तरीका, तो एक पार्टिकुलर जो वे है यही तरीका सही है, बाकी जो जितने भी रिलीजन अदर रिलीजन है वो सही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि फिर वही काम करेंगे कि वो फिर नेगेटिवली जज करना स्टार्ट कर देंगे, इंपॉर्टेंट देना बंद कर देंगे। देखिए वहां पर प्रीजुडाइज आपको देखने को मिल सकता है रिलीजियस बिलीफ में भी। वैसे ही हम लोग बात करते थे कलर ऑफ देयर स्किन, अगर कोई गोरा है, ठीक है, तो कोई गोरा है तो वो सोचता है कि हम इलाइट हैं। ठीक है, इलाइट मतलब कि हम ऊंचे घर के हैं, और जो काला होता है तो सोचते हैं उनको, तो इस तरह से यहाँ पे भी कलर ऑफ स्किन पे भी देखा जाता है, जो रीजन कहाँ से आए हो। ठीक है, रीजन जैसे कि प्लेस, अगर मान लो कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर मतलब कि बहुत ही गरीब है और एक ऐसा प्लेस जो कि बहुत ही अमीरी वहां पर है, तो यहाँ पर प्रिजुडाइज मान लिया जाता है कि जो भी गरीब रीजन से आ रहे हैं तो वो अच्छे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है एसेंट दे स्पीक इन, किस टोन में वो बात करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, इस चीज में भी प्रिजुडाइज हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ऑफन प्रिजुडाइज अबाउट अदर्स सो स्ट्रांग। देखो अब हमारा इतना बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, इतना नेगेटिवली और इतना हम लोग इस चीज के बारे में हम लोग सोचने लगते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रेंडशिप भी बनाना बंद कर देते हैं उनके साथ जो हमसे अलग करते हैं वो काम। ठीक है, वही काम अगर दूसरे लोग अलग तरीके से करते हैं तो हमारा इतना प्रिजुडाइज इतना हावी हो जाता है कि हम उनसे फ्रेंडशिप भी करना बंद कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हम ऐसा मतलब कि अपना बिहेव करते हैं उनके साथ जैसे कि दूसरे लोगों को हर्ट पहुंचता है, जैसे दुख उनको लगता है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। अब देखो आपने बचपन में देखा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो बात किया जा रहा है जेंडर डिफरेंस के बारे में। कोई भी एक लड़का लड़की होना, ठीक है,
तो अगर समाज में देखा जाए कि इसका मतलब क्या है, एक लड़का और एक लड़की का जन्म होना, तो इसमें बोला जाएगा कि हाँ भाई ये तो नेचर है, लड़का लड़की का जन्म होना कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही वो जन्म लेता है तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जब एक लड़की को चोट जब वो गिरता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है, उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि लड़के को रोना नहीं चाहिए। तो वो लड़का जो गिरा उसको चोट लगा तो उसको तो स्वाभाविक बात है, शुरुआत में गिरा तो उसको चोट लगा, वो रोएगा ही। पर जब वो ऐसा सुनता है कि लड़के को रोना नहीं चाहिए तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, तो वो कोई थोड़ा सा अपने आप को सिसक कर रुक जाता है। अब नेक्स्ट टाइम फिर क्या होता है कि फिर वो गिरता है तो फिर वो रोने लगता है। ठीक है, तो आसपास के जितने भी उसके रिलेटिव होते हैं या फिर उसके मम्मी पापा फिर बोलते हैं कि लड़के को रोने नहीं चाहिए, लड़का रोता नहीं है। तो उसे धीरे धीरे ये विश्वास होने लगता है कि हाँ ये तो मतलब कि लड़का को रोना नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये चीज उसके दिमाग में बिलीव बनना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ, एक इमेज बनना स्टार्ट हो जाता है कि लड़का को रोना नहीं चाहिए। एक साइन ऑफ वीकनेस कहलाता है कि अगर कोई लड़का रोता है तो वो उसको वीकनेस होता है, जिससे कि अगर और कोई रोएगा भी तो आसपास के उसके फ्रेंड या उसके रिलेटिव जितने भी है, ठीक है, उसके फ्रेंड हो गए, अदर पर्सन जितने आसपास में, वो उस पर हंसने लगेंगे। तो अगले बार जब लड़का वो अगर चाहे वो गिरेगा, उसे चोट भी लगेगी, ठीक है, बच्चा अगर गिरता है चोट भी लगता है उसे, तो वो अगले बार रोने से पहले सोचेगा कि आसपास में लोग क्या कहेंगे। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि एक तरह से ये मतलब कि इमेज फिट किया जाने लगता है कि रोने से क्या होता है, एक साइन ऑफ वीकनेस है। इससे क्या होता है कि साइन ऑफ वीकनेस, तो एक क्या हो रहा है कि आप इस बच्चे पे मतलब इस लड़के में एक इमेज फिट कर रहे हो कि लड़के लोग को रोना नहीं चाहिए। तो ऐसा ही इमेज जो है सोसाइटी में बहुत तरीके से फिट कर दिया जाता है। ठीक ना, हम अलग अलग इमेज जो है एक लड़का लड़की में बता दिया जाता है कि ये लड़का को करना चाहिए, ये लड़का को नहीं करना चाहिए, ये लड़की लोग को करना चाहिए, लड़की को नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक सर्टेन एक्टिविटी जो है एक ऐसा इमेज फिट कर दे रहे हो कि जिससे कि दूसरे एक्टिविटी वो अगर चाह भी रहा है ना कि रोने के लिए, तो उस चीज को वो नहीं करना चाह रहा, वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो सोसाइटी उसको ऐसा बना दिया है, एक ऐसा इमेज में फिट कर दिया है जिससे कि उसे एक सर्टेन एक्टिविटी करने से रोका जा रहा है। अब यहाँ पर एक आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में आपको मतलब कि बहुत लोगों से आपसे पूछना है, अगर आप इसमें पूछना है कि लड़की लोग के लिए कौन अप्रोप्रिएट यहाँ पर स्टेटमेंट है और लड़का लोग के लिए कौन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। आप घर में भी कर सकते हो इसे, और आप जब देखोगे तो आपको एक कॉमन चीज आपको मिलेगा। आप अपने जैसे कि जब आप सबसे मिलाओगे तो आपको एक कॉमन चीज मिलेगा जो कि आपको एक इमेज में फिट कर दिया गया, कि समाज में एक इमेज में फिट कर दिया गया कि जैसे देखो यहाँ पर बात करते हैं कि वेल बिहेव, तो वेल बिहेव मतलब कोई मतलब कि जैसे कौन करता है, लड़की, तो यहाँ पे बोल सकते हैं गर्ल्स। तो एक हमारा मान लो एक इमेज फिट किया हुआ है। ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल गर्ल्स, फिजिकल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब कि जो शारीरिक स्ट्रॉन्ग कौन, तो हम लोग बोलेंगे बॉयज। दे आर नॉटी, तो बॉयज। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। तो यहाँ पर हम एक इमेज जो है जो कि हमें शुरू से फिट जाने लगता है। ठीक है, तो वही सोसाइटी में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियोटाइप क्रिएट करना। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। ये चीज जो हम अभी आपको समझाए, तो यहाँ पर आपको वही चीज यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज बोला गया, जैसा कि हमने बोला कि एक इमेज फीड कर दिया जाता है एक बॉयज और गर्ल्स में, तो यहाँ पर एक इमेज एक बात स्टेटमेंट दिया गया, यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट, जेंटल एंड दे आर वेल बिहेव्ड। तो अगर ज्यादातर हम सोचेंगे तो ये गर्ल्स के बारे में सोचेंगे, पर आप ऐसा सोचो कि आपको क्या ये क्वालिटी जो है सिर्फ गर्ल्स पोजेस करती है, सिर्फ ये गर्ल्स में ही होता है क्या, ये बर्थ से ही होता है क्या, ये सिस्टम हम बोलेंगे कि ये क्या बर्थ से ही होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लड़कियां जो कि सॉफ्ट ना होती हो, जेंटल नहीं हो, या फिर बहुत ही ज्यादा नॉटी हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर भी हमको सोचने वाली बात है कि जो आप एक सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा भी ये नहीं है कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कुछ कुछ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अब जैसे कि यहाँ पर बात किया जाता है स्टीरियोटाइप में, एक और बात किया जाए जैसे किया जाता है। अब जैसे कि मान लिया जाए कि एक पार्टिकुलर कंट्री है, रिलीजन है, सेक्स है, रेस है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जैसे कि उन पे बोल दिया जाता है कि एक पार्टिकुलर, जैसे कि एक
जैसे मान लो एक कंट्री में बोल दिया कि उस कंट्री में क्रिमिनल बहुत ज्यादा है, डंप है, लेजी है, ठीक है, तो एक पार्टिकुलर सेट कर रहे हैं कि उस पीपल, वहां के जितने लोग मतलब रह रहे हैं उस कंट्री में, वो सभी के सभी क्या है, क्रिमिनल है, लेजी है और डंप है। तो स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हो आप, ठीक है, उस कंट्री के में। अब बात करते हैं कोई रिलीजन, एक पार्टिकुलर रिलीजन में, कि उस रिलीजन में जितने लोग होते हैं वो लेजी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, डंप होते हैं, ठीक है। यहाँ मान लो रेस का, ठीक है, ये ऐसे ही हम लोग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक मतलब जिनका मतलब कि गरीब होते हैं वो लेजी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं और डंप होते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप स्टीरियोटाइप कर रहे हो, मतलब एक फिक्स मतलब इमेज फिक्स कर रहे हो कि ऐसा जो पार्टिकुलर कोई भी रिलीजन को बिलोंग कर रहा है, कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग कर रहा है, तो आप सभी के सभी लोगों को आप एक कैटेगरी में फिट कर रहे हो, आप सभी के सभी को एक कैटेगरी में फिट कर रहे हो, एक इमेज में फिट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग ही ऐसा हो और कुछ लोगों के चलते आपने सभी के सभी को आपने क्या कर दिया हो, आपने एक इमेज में एक इमेज में फिट कर दिया, कि कुछ लोगों को करने से क्या हो रहा है, आपने सभी को एक इमेज में फिट कर दिया, स्टीरियोटाइप आपने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बोला गया है। तो स्टीरियोटाइप क्या करता है कि हम लोग को रोकता है लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल एंड हिज हर ओन स्पेशल क्वालिटी। देखो हर आदमी का अपना एक यूनिक इंडिविजुअल होता है, अपना एक स्पेशल क्वालिटी होता है। तो स्टीरियोटाइप में आप क्या करते हो, आप कुछ लोगों की वजह से आप सभी को एक इमेज में फिट कर दिए कि अरे वो तो लेजी है, वो रिलीजन में सभी के सभी लोग लेजी होते हैं, वो कंट्री में ऐसा है, वो इस रेस के आदमी लोग ऐसे होते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, तो इंडिविजुअल में आप नहीं देख रहे हो कि एक आदमी को नहीं देख रहे हो, एक हर आदमी का अपना क्या क्या है, अपना एक स्पेशल क्वालिटी, अपना एक यूनिक इंडिविजुअल है। जो कि स्टीरियोटाइप क्या करता है, हम लोग को उस ईच पर्सन एक इंडिविजुअल को देखने में मतलब कि रोकता है, ठीक है। हम लोग क्या करते, तो इसमें आपको मतलब यहाँ पर आपको बताया गया है कि इंडिविजुअल को तो हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट, हर कोई का अपना डिफरेंट अलग अपना डिफरेंट स्किल होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू अ वन पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे ये चीज बताया कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक पैटर्न में, एक टाइप में सेट कर दिया जाता है। तो स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस। तो स्टीरियोटाइप क्या करता है, हम लोग सभी को अफेक्ट करता है। दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग। तो हम लोग को क्या कर रहा है, एक तो स्टीरियोटाइप जैसे कि अब लड़का को किया है, तो प्रिवेंट किया जा रहा है, सर्टेन थिंग कुछ करने से रोका जा रहा है। तो यहाँ पर अब जैसे ही हमने पहला उदाहरण लिया था कि लड़के जो होते हैं रोते नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो अगर वो गिरेगा, उससे चोट लगेगा, तो वो अपने आप को रोकेगा, ठीक है। वो सर्टेन एक्टिविटी मतलब कि करने से रोकेगा अपने आप को कि हाँ रोना नहीं चाहिए, ये एज ए साइन ऑफ वीकनेस है, तो ठीक है। तो स्टीरियोटाइप क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है कुछ एक सर्टेन थिंग करने से, ठीक है, दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, कि हाँ ये हो सकता है कि हम उस चीज में भी अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा स्टीरियोटाइप क्या है। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की। देखो डिस्क्रिमिनेशन जब भी होता है व्हेन पीपल एक्ट एट देयर प्रेजुडाइस और स्टीरियोटाइप। तो प्रेजुडाइस आपने समझ लिया कि एक सर्टेन एक्टिविटी करने के लिए, एक मान लो कुछ एक काम को करने के लिए कई सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, पर आपने क्या किया, एक पार्टिकुलर वे को समझा कि यही काम करने का तरीका है। तो आप जितने मतलब दूसरे लोग हैं जो दूसरे चीज वही काम को करने के लिए दूसरे तरीका से करेंगे, तो आप उसे नेगेटिव और तो ये चीज आप प्रीजुडाइज समझ ले कि नेगेटिव देखना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते। और स्टीरियोटाइप मतलब कि एक इमेज में फिट कर देते हैं कि एक सर्टेन ग्रुप या सर्टेन रेस या सर्टेन रिलीजन के लोग आप उस इमेज में फिट कर देते हो, आप उनको इंडिविजुअल नहीं देखते हो, आप उनको एज ए कलेक्टिव देखते हो, ठीक है, कलेक्टिवली देखते हो। तो स्टीरियोटाइप क्या करता है कि इंडिविजुअल ना, वो प्रिवेंट करता है कि इंडिविजुअल किसी का क्वालिटी या किसी का स्किल है उसको एक इंडिविजुअल ना देख के आप एक क्वालिटी को पूरे के पूरे आप ग्रुप में देखते हो, कलेक्टिवली देखते हो। तो स्टीरियोटाइप मतलब कि कुछ सर्टेन एक्टिविटी मतलब करने से रोकता है। अब बात यहाँ पर क्या जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब आप प्रेजुडाइज मतलब किसी के बारे में आप प्रेजुडाइज मतलब कि अपना ओपिनियन बना लेते हो या फिर स्टीरियोटाइप करना स्टार्ट कर देते हो। अब यहाँ पर देखा बताया गया है कि आप इफ यू डू समथिंग टू एट पुट अदर पीपुल डाउन, इफ यू स्टॉप देम टेकिंग part in certain activity and taking up job, stop them from living in a certain neighbor, prevent them from the taking water from the same well, hand pump, or not allowed to drink tea in the same cup glass, or the you are discriminating against them। सिंपल सा बात है, जब आप किसी को
किसी को भी आप सर्टेन एक्टिविटी, अगर वो चाह रहा है कि ये काम उसे करना है, ठीक है, आप उनको रोकते हो, ठीक है, उनको आप रोकते हो। क्यों रोकते हो? आपने क्या किया? अपना प्रिजुडाइस, अपना स्टीरियोटाइप यूज किया, ठीक है, आपने स्टॉप किया कि सर्टेन कोई भी आदमी को आप कुछ काम करने से रोक रहे हो, कुछ सर्टेन एक्टिविटी से रोक रहे हो, चाहे उनको कोई अपना जॉब करने से रोक रहे हो, उनको स्टॉप कर, मतलब कि उनको एक कोई नेबर में रहने आ रहा है, ठीक है, जो कि आपके रिलीजन से दूसरे रिलीजन का है, और आप सोचते हो कि नहीं, वो रिलीजन का क्या है, आदमी लोग जो आदमी होते, पीपल्स लोग होते, वो अच्छे नहीं होते, तो आप क्या करते हो? प्रिवेंट करते हो कि वो हमारे नेबर में आकर ना रह सके, प्रिवेंट देम। अगर कोई भी मतलब नीचा, जैसे कि हम लोग जैसे कि कास्ट सिस्टम देखते हैं कि नीचा जो होता है उन्हें सेम वेल से, मतलब कि हम लोग जैसे वेल से पानी लेने नहीं देते हैं। अगर कोई मतलब अगर कोई नीचा मतलब कि धर्म का कास्ट का होता है तो उन्हें एक सेम कप में मतलब टी सर्व नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ सर्टेन एक्टिविटी जो कि इंडिविजुअल करना चाह रहा है उसको हम लोग उससे को करने से रोक रहे हैं। ये एक्चुअली क्या होता है? ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि आप क्या कर रहे हो? आप प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप को आप देखते हुए आप अपना एक्ट करते हो, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन कहलाती है। अब देखो, डिस्क्रिमिनेशन जो होती है बिकॉज ऑफ दिस सेवरल रीजन, डिस्क्रिमिनेशन कुछ सेवरल रीजन से भी हो सकती है। अब देखो, जो पिछला चैप्टर जो हमने पिछला चैप्टर जो पढ़ा था उसमें समीर एक और समीर जो थे वो एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट थे, ठीक है, बहुत सारे वे में। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर बताया गया कि डिफरेंट रिलीजन था, ठीक है, समीर एक क्या था? समीर एक हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था, ठीक है। ये जो एक्सपेक्ट, ये पार्ट है किसका? ये पार्ट है डाइवर्सिटी का पार्ट है। डिफरेंट रिलीजन होना, ठीक है, हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई, ये क्या है? पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी है, ठीक है, पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी है। तो ये डाइवर्सिटी क्या है? ये सोर्स हो सकता है ना, ये सोर्स होता है डिस्क्रिमिनेशन का। क्यों डिस्क्रिमिनेशन कैसे आ रहा है? आप स्टीरियोटाइप, ये प्रिजुडाइज कर रहे हो कि ऐसा सर्टेन रिलीजन का पर्सन, अगर वो आप नेगेटिवली देखना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, नेगेटिवली देखना स्टार्ट करते हो या फिर एक इमेज में फिट करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप क्या कर रहे हो? ये भी डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी क्या हो सकता है? सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अब ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो ए पार्टिकुलर रिलीजन, लिव इन अ स्पेसिफिक रीजन, तो ये क्या हो सकता है? ये डिस्क्रिमिनेशन का कारण हो सकता है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन एज देयर कस्टम और प्रैक्टिस में सीन एज द इंफीरियर, तो जो मतलब कि अगर पार्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक रीजन में रह रहे हैं, तो ये भी क्या है? एक जो वो अपना कस्टम और प्रैक्टिस जो कि फॉलो कर रहे हैं उससे भी आप मतलब उसमें भी क्या डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम उनसे क्या करते हैं? हम उनसे उनको इंफीरियर सोचते हैं। जो कस्टम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कस्टम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें हम क्या देखना स्टार्ट करते हैं? हम लोग इंफीरियर देखना स्टार्ट कर देते हैं, तुच्छ देखना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन भी एक पार्ट हो सकता है, डाइवर्सिटी एक सोर्स हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का। अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि अनदर डिफरेंस जो कि समीर एक और समीर दो में था, जैसे बता सकते हैं इसमें इकोनॉमिक बैकग्राउंड का, ठीक है। समीर दो जो कि पुअर था, समीर दो एक क्या है? पुअर है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है हमने पढ़ चुके हैं कि ये डिफरेंस जो है, जो अमीर और गरीब का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंसेस है ना, डिफरेंस का बात कर रहे हैं। एक रिलीजन भी डिफरेंस था और यहाँ पर एक क्या है? इकोनॉमिक बैकग्राउंड का डिफरेंस है। तो जो हमने पिछला जो रिलीजन का डिफरेंस हो गया, चाहे लैंग्वेज का डिफरेंस हो गया, ये सब जो पार्ट है किसका है? डाइवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है। पर जो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, समीर एक जो रिच होता है और समीर दो जो कोई पुअर है, तो वो जो डिफरेंस है ना, वो हमने जो पिछले बार पढ़ चुके कि ये क्या है? डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, बल्कि ये इनइक्वालिटी है। क्या है? ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी कैसे आता है? पीपुल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेस, ठीक है। जो पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं, क्यों होते हैं वो? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, मनी नहीं है जो कि उनका बेसिक नीड को पूरा कर सके, ठीक है। बेसिक नीड क्या होता है? जैसे खाना हो गया, कपड़ा हो गया, रहने का जगह हो गया, तो ये सब बेसिक नीड है। तो उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास मनी नहीं है। रिसोर्सेस मतलब कि मान लो इनको पास इंप्लॉयमेंट नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। उनके पास प्रॉपर एजुकेशन करने का, प्रॉपर एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटी हो गया, तो ये सब प्रॉपर रिसोर्सेस ना होने के कारण या फिर मनी ना होने के कारण जो कि बेसिक नीड वो पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे खाना हो गया, क्लोथ हो गया, शेल्टर हो गया,
तो ये सब भी चीज जो कि दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन द ऑफिसेस, तो ये सब भी कारण हो सकता है कि वो अपना जो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो ऑफिस में, मतलब कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड के चलते वो ऑफिस में, मतलब जैसे कि मान लो कोई छोटा काम कर रहा है, कोई चाय बेच रहा है, ठीक है ना, अगर वो ऑफिस में जाता है तो उससे रूडली बिहेवियर किया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास वो रिसोर्सेस, वो मनी नहीं है जिससे कि वो बेसिक नीड को पूरा कर सके, ठीक है। तो ये भी चीज क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस करने का एक मतलब कि एक्सपेक्ट है, जो कि पार्ट हो सकता है, कि आपको सोर्स हो सकता है जो कि डिस्क्रिमिनेशन आपको देखा जा सकता है। जैसे कि हॉस्पिटल में अगर मान लिया जो कोई गरीब बच्चा है, ठीक है, गरीब बच्चा है तो वो गरीब बच्चा है तो वो पब्लिक हॉस्पिटल में जाएगा, जैसे गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में जाएगा, तो वहां पर उससे डिस्क्रिमिनेशन होने का चांस हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो गरीब है, ठीक है। स्कूल में हो सकता है, ठीक है, वेयर दे आर टीज्ड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, ठीक है, वो उनको मतलब कि अच्छा ट्रीट नहीं मिल सकता है, बैडली ट्रीटेड मिलता है क्योंकि वो गरीब है। सम पीपुल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ये अब कुछ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कि बहुत दोनों तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, जैसे कि दे आर पुअर और दे बिलोंग टू हुज कल्चर इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैल्यू। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो कि गरीब भी होते हैं, ठीक है, गरीब है, एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड के चलते एक सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ गया। एक तो उनका कल्चर, वो कस्टम कैसा फॉलो कर रहे हैं, उनको समाज में क्या है, वैल्यू नहीं है, उनका इंपॉर्टेंस नहीं, उनको एक ऐसा इंफीरियर देखा जाता है, नेगेटिवली देखा जाता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर आपको ट्राइबल पीपल होते हैं, सम रिलीजियस ग्रुप होते हैं, इवन पार्टिकुलर रिलीजन के भी होते हैं, कि पार्टिकुलर रीजन के भी हो सकते हैं, कि वो गरीब भी हैं और उनका जो रिलीजन, जो कस्टम, वो कल्चर जैसा फॉलो कर रहे हैं वो समाज में वैल्यू नहीं दिया जाता है, और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दिस रीजन। तो एक तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के चलते भी हो सकता है, एक डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में जैसा कि आपको मान लो रिलीजन हो सकता है कि उसका जैसा कस्टम फॉलो कर रहा है वो सोसाइटी में। तो दोनों तरह का मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेशन कुछ कुछ लोग जो होते हैं फेस करते हैं, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग सेक्शन वी जो कि हम लोग फेमस इंडियन, जो कि हमारे डिस्क्रिमिनेट मतलब कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि फेमस इंडियन थे, उन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है। दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड कि कुछ कुछ ऐसे कास्ट होते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ द पीपल उससे अफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया एक जिसमें स्टीरियोटाइप पे, तो एक कॉमन स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि मुस्लिम जो होते हैं अपने मतलब कि लड़कियों लोग को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं रखते, ठीक, एडुकेटिंग गर्ल। तो ऐसा मतलब कि एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया कि एक सर्टेन मतलब रिलीजन के लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए, कि वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपना मतलब कि लड़कियों लोग का एडुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है। पर जब ऐसा स्टडी किया गया, ठीक है, स्टडी किया गया तो इसमें पाया गया कि जो मतलब कि एक रिलीजन का ना होकर ये पॉवर्टी वो गरीब है, इसीलिए वो लड़कियों लोग को स्कूल नहीं भेज पाते, या फिर कुछ समय तक भेजते हैं और आफ्टर कुछ मतलब कुछ सालों बाद उनको वहाँ स्कूल जाने से रोक देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे बोला गया कि जब ऐसा, तो यहाँ पर सर्वे किया गया, ठीक है, सर्वे किया गया, स्टडी किया गया, तो उसमें पता चला, ठीक है। अब यहाँ पर जब एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे केरला में, स्टेट ऑफ केरला जो है, उन्होंने क्या किया कि जो रूरल एरिया में, जो गांव के लोगों, गांव तरफ है, उन्होंने क्या किया कि एक गुड गवर्नमेंट बस सर्विस स्टार्ट किया, जिससे क्या करते थे, जितने भी महिलाएं टीचर थी वो दूर दराज के जितने भी मतलब कि रूरल एरिया थे वहां पर पहुंचने स्टार्ट कर दिए। तो इसमें 60% जो कि आपको टीचर जी थी वो क्या थी, वुमेन थी। अब ऐसे देखने को मिला कि जिससे कि ऐसा फैक्टर मतलब ये करने से क्या हुआ कि हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर फैमिली, जो भी कितने जितने गरीब परिवार के थे, इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल, जो कि मुस्लिम लड़की लोग थी, उनको लार्ज नंबर मतलब बहुत संख्या में वो स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इन अदर स्टेट जो कि अगर ये एफर्ट नहीं किया गया, उनमें ऐसा दिखने को नहीं मिला, जो कि पुअर जितने भी पुअर फैमिली थे, या तो वो मुस्लिम हो या ट्राइबल हो या कुछ अदर लोअर कास्ट के हो, उनको डिफिकल्ट हो रही थी स्कूल अटेंड करने में। तो यहाँ पर ये बताया गया कि पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी जो गरीबी है, वो कारण है, ना कि रिलीजन एक बेस्ड कारण है, जिससे कि लड़की लोग जो है, मुस्लिम गर्ल्स हैं, जो कि स्कूल अटेंडेंस नहीं कर रहे, स्कूल अटेंड नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पे पॉवर्टी मतलब गरीबी कारण है, ठीक है। एक तो कॉमन मतलब स्टीरियोटाइप बना लिया गया था कि जो मुस्लिम होते हैं वो लड़की लोग को
स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, ठीक है, या फिर भेजते भी है तो कुछ सालों बाद वो निकाल देते हैं। पर जब स्टडी किया गया तो इसमें पाया गया कि वो इस वजह से करते हैं क्योंकि वो गरीब है, ठीक है, गरीब है इसलिए वो भेजना नहीं मतलब कि नहीं भेज पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज बताया गया। अब यहाँ पर बात किया जाता है जब डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो क्या होता है, देखो आप। अब यहाँ पे पीपुल्स आर इंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क लाइक टीचिंग। तो देखो यहाँ पर जो हम अपने समाज में देखते हैं कि यहाँ पर जो भी मतलब बहुत तरह डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क है, जॉब करते हैं आदमी, जैसे कि मान लो कोई टीचिंग करता है, कोई कारपेंट्री करता है, कोई पोएट्री करता है, कोई फिशिंग करता है, फार्मिंग इटीसी। तो ये सब जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वो अपना लाइवलीहुड जीवनचर्या चलाने के लिए, ठीक है, रोजमर्रा का काम चलाने के लिए वो ऐसा करते हैं। हाउएवर देखो इसमें क्या बताया कि कुछ कुछ जैसे काम होते हैं, जो कुछ जॉब ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू माने जाते हैं देन अदर, कुछ ऐसे मतलब कि कुछ ऐसे काम है जो कि अदर कामों से अच्छे माने जाते हैं। अब जैसे कि कुछ एक्टिविटी ऐसे जो कि क्लीनिंग हो गया, जैसे वॉशिंग हो गया, हेयर कटिंग हो गया, पिकल्स गार्बेज हो गया, ये ऐसे कुछ काम जो है जो कि लेस वैल्यू मतलब समाज में इसको मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है। और जो भी ऐसे काम मतलब जो लोग ऐसे काम करते हैं उन्हें एज ए मतलब कि निगाहों से देखा जाता है, डर्टी देखा जाता है, या तो बहुत गंदा या फिर इम्प्योर। अब यही विश्वास बना लिया गया है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब जैसे कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे लोग जैसे अच्छे काम मतलब कि सोसाइटी में मान लिया गया है कि डॉक्टर, फिर से डॉक्टर हो गया, फिर से टीचिंग हो गया, तो ये सब मतलब कि एज ए मतलब कि ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। और जो लोग मतलब कि जैसे क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, या फिर कटिंग हेयर करते हैं, तो उनको मतलब कि जो भी ऐसे लोग करते हैं उनको लेस वैल्यू दिया जाता है सोसाइटी में, और उनको माना जाता है जो ये भी वर्क जो करते हैं वो डर्टी है और एक इम्प्योर मतलब कि गंदा काम है। तो ऐसा ही बिलीफ मतलब ऐसा विश्वास जो है कि इम्पोर्टेंट जो कि पार्ट है हमारी कास्ट सिस्टम का, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम में जो भी कम्युनिटी या ग्रुप जो पीपुल्स होते हैं उनको मतलब अगर वो सॉर्ट ऑफ लेडर्स में मतलब बांट दिया जाता है, लेडर में बांट दिया जाता है। जो कास्ट अगर सबसे ऊपर होते हैं तो उनको मतलब कि टॉप पे होते हैं, उनको बोला जाता है अपर कास्ट, ठीक है। और जो मतलब कि लैडर जो सीढ़ी के सबसे नीचे होते हैं उनको बोला जाता है लोअर कास्ट। उनको बोला जाता है अनवर्दी और अनटचेबल्स के, उनको जो जो भी लोअर कास्ट होते हैं उनको अनटचेबल मतलब कि कहा जाता है। अब जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा, तो मतलब काम के जरिए मतलब कि ये जो भी काम अगर मान लो सोसाइटी में जो कि इम्प्योर और ये जो इम्प्योर या फिर डर्टी माना जाता है, ठीक है, उसी के हिसाब से एक ये पार्ट जो है मतलब कि एक ऐसे पार्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बोलते हैं एस्पेक्ट होता है वो कास्ट सिस्टम का होता है। अब यहाँ पर बताया गया दलित जो यहाँ पे यूज किया गया टर्म है, तो वो क्या है, जो भी मतलब कि लोग इससे बिलोंग करते हैं दलित से, तो वो लोअर कास्ट के बोले थे और यूज टू एड्रेस देमसेल्फ, अपने आप को मतलब लोअर कास्ट। और वो वर्ड प्रेफर करता है अनटचेबल्स, ठीक है, द दलित जो कि मतलब उसका मीनिंग होता है आपको ब्रोकन, ठीक है, टूटा हुआ। एंड द दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू द दलित सो आप द सोशल प्रिजुडाइज, तो यही जो आपका जो दलित वर्ड होता है तो एक सोशल प्रिजुडाइज, ठीक है, हम लोग एक उसको ठीक है तो जज करना स्टार्ट करते हैं नेगेटिवली, और इंफीरियर देखना स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट करते हैं, हैव ब्रोकन एंड दलित पीपल, जिससे क्या होता है उनको बहुत ही आघात पहुंचता है, ठीक है। और द गवर्नमेंट रेफर दिस ग्रुप, जो इन ग्रुप को गवर्नमेंट क्या रेफर करती है कि क्या किस नाम से बुलाती है, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। अब जैसे कि कास्ट रूल वे सेट डिड नॉट अलाउ टू सो कॉल द अनटचेबल, ठीक है, जितने भी कास्ट रूल होते हैं जो कि अलाउ नहीं करते हैं कि अनटचेबल टू टेक अ वर्क अदर देन द व्हाट दे मीन टू डू। अब ऐसा जो कास्ट सिस्टम क्या करता है कि अलाउ नहीं करता है अनटचेबल को कि वो अपने मतलब कि जो वर्क वो करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि सर्टेन एक्टिविटी सर्टेन काम से मतलब कि कास्ट सिस्टम जो है वो अनटचेबल को मतलब कि एक जो वो करना चाहते हैं उनको वो ना करके एक सर्टेन काम में मतलब कि किया जो ये मतलब कि एक इंक्लूड कर दिया जाता है कि आपको यही एक्टिविटी करना है, ठीक है, समाज में बना दिया जाता है कि आपको यही एक्टिविटी करना है, इसके आगे नहीं। तो यहाँ पर एग्जांपल जैसे सम ग्रुप आर फोर्स टू पिक गार्बेज, कुछ ऐसे मतलब कि ग्रुप को मतलब कि बोला जाता है कि आप गार्बेज कलेक्ट करो, रिमूव डेड एनिमल फ्रॉम द विलेज।
बट दे वेयर नॉट अलाउड टू इंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ग्रुप को फोर्स किया जाता है, ठीक है ना, कि तुम ये मतलब कि गार्बेज पिक करो, जितने भी गंदगी गंदा चीज होते हैं और जितने भी मरे हुए जानवर होते हैं उनका इनको हटाओ विलेज से। पर उनको मतलब कि जो जो भी अपर कास्ट मतलब अपर कास्ट के होते हैं उनको घर में आने से क्या होता है, उनको अलाउ नहीं किया जाता है। और जो भी मतलब कि विलेज में जितने भी कुएं पानी होते हैं तो पानी या हो गया या टेम्पल से एंट्री करना मना होता है। देयर चिल्ड्रन कुल नॉट सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन टू द अदर कास्ट ऑफ इन स्कूल। तो उनके जो मतलब बच्चे होते हैं, जो भी लोअर कास्ट के बच्चे होते हैं, वो अपर कास्ट के बच्चे के साथ नहीं पढ़ सकते स्कूल में। और अगर वाई डिड दे गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल, तो यही चीज जो है कि अपर कास्ट जो होते हैं अपने आप को इलाइट समझते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो इसी से चीज से क्या होता है कि उन्होंने क्या बोलते हैं, अनटचेबल उनको नाम दे दिया गया। एंड सेम राइट एज दे इंजॉय, तो जो राइट इंजॉय वो करते, वो मतलब राइट को मतलब कि लोअर कास्ट को एंजॉय करने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी है जो कि मतलब कि आपको जो ट्रू है कहानी, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि बहुत ही ग्रेटेस्ट लीडर है इंडिया के। तो वो अपना एक फर्स्ट एक्सपीरियंस बताते हैं, अपना कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, जो कि 1901 में हुआ था, जब वो सिर्फ और सिर्फ 9 साल के थे। जब वो अपने भाई के साथ जा रहे थे, कजन के साथ अपने फादर से मिलने कोरेगांव, जो कि आज महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पर वो बहुत देर से वो इंतजार कर रहे थे, पर नो वन टर्न अप, कोई भी उनकी तरफ नहीं रहा था। एन आवर इलेप्स, कुछ घंटे बीतने के बाद स्टेशन मास्टर आता है और वो इंक्वायर करता है। वो पूछता है कि उनसे पूछता है कि तुम्हारा टिकट कहाँ है। ठीक है, तो वी सॉट देम टू हिम, तो उन्होंने अपना टिकट दिखाया। और ही आस्क्ड एज वाई वी टायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर तो पूछते हैं तुम इतने देर से यहाँ पर खड़े क्यों हो। तो हम लोग बोला कि हमें कोरगांव जाना है, तो हम लोग इसलिए हम लोग क्या अपने फादर और उनके सर्वेंट का इंतजार कर रहे कि उनके आने का। पर वो दोनों में से अभी तक नहीं आए हैं और हमें पता भी नहीं कि हम कोरगांव कैसे जाएं। तो यहाँ पर जैसे कि उन दोनों ने जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके जो कजन ब्रदर थे, दोनों बहुत ही अच्छे ड्रेस पहने थे और वो ऐसा मतलब टोन में बात कर रहे थे, ऐसा मतलब लैंग्वेज में बात कर रहे थे जिससे समझा जा रहा था कि वो क्या है, वो एक ब्राह्मण चिल्ड्रन से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, और उनको देखने से ये नहीं लग रहा था कि वो क्या है, अनटचेबल है। ठीक है, अनटचेबल है। तो इससे क्या होता कि सभी लोग जो है एक्सट्रीमली टच्ड एट ए पोलाइट वे इन द एज ही फॉन्ट, तो सब लोग अच्छे से बात कर रहे थे। ठीक है, as he usual among the Hindus, the station master asked us who we are, or without a moment thought I blurted to the untouchable classes। ठीक है, तो उन जैसे ही मतलब कि अब क्या होता है कि वहाँ के जो हेड मास्टर जो होते हैं टिकट वाले, तो वो पूछते हैं कि तुम लोग कौन है। तो वो बताते हैं, उन्होंने मतलब बिना कुछ देरी किए उन्होंने बोल दिया कि हम लोग क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि हम लोग अनटचेबल क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पर ठीक है, वो बोले कि हम लोग क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि हम लोग महर कास्ट से हैं। ठीक है, हम लोग महर कास्ट से हैं। तो महर जो एक कम्युनिटी होता है जो कि अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उस समय। तो जैसे ही उसने मतलब उन्होंने बोला तो सभी स्टन हो गए, सभी मतलब कि भौचक्के रह गए और सभी एक दूसरे तभी तुरंत ही सबका मतलब कि जो फेस में था सडन चेंज देखने को मिला। जिससे कि क्या हो रहा है कि अब जो भी लोग अच्छे तरीके से मतलब बात कर रहे थे, पोलाइटली बात कर रहे थे, अब वो क्या करते हैं, धीरे धीरे रिपल्सन, अब वो उनका व्यवहार जो है बहुत तेजी से बदलने लगा। और सभी एक हमसे क्या हो, ही वेंट अवे हिज रूम एंड वी स्टूड। जैसे ही उन्होंने ये रिप्लाई हमसे सुना, तो वो तुरंत, जितने स्टेशन मास्टर थे वो तुरंत अपने रूम में चले गए और हम अभी के अभी यहाँ पर खड़े हैं। अब बात करता है कि जब 15 से 20 मिनट जब बीत जाता है तो वहां पर जब समय मतलब कि शाम हो जाती है। ठीक है, और तो अभी तक जो उनके फादर होते हैं वो अभी तक नहीं आते हैं और उनके जो सर्वेंट भी होते हैं वो भी मतलब भेजते नहीं है। अब ये क्या होता है, स्टेशन मास्टर जो होते हैं वो भी मतलब कि छोड़कर चले जाते हैं और हम लोग एक तरह से मतलब कि बिल्कुल जो हम लोग मतलब कि शुरुआत जब आए थे अपने फादर से मिलने का और हम लोग कोरगांव जो जा रहे थे, तो बहुत ही इंजॉयमेंट था शुरुआत में और वो बहुत ही ज़्यादा फील हैप्पीनेस कर रहे थे।
बट जब ऐसा मतलब कि जर्नी में उनको साथ ऐसा होता है, तो अब वो जो एक्सट्रीम जो हैप्पीनेस था वो एक्सट्रीम सैडनेस में बदल जाता है। अब क्या होता है कि जब एक हाफ एन आवर जब स्टेशन मास्टर फिर आते हैं और उन्होंने पूछा कि तुम अब तुम्हें तो उनसे मतलब कि भीमराव अम्बेडकर जी से पूछते हैं कि आप अब आपको तुमको क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि अब हम लोग बुलेट काट लेंगे, हायर करेंगे और हम लोग कोरगांव जाएंगे। पर ऐसा करने ही से क्या होता है, जैसे ही वो बुल्ले कार्ट को हायर करने गए तो बुल्ले कार्ट ने उन्होंने जितने भी बुल्ले कार्ट जो था तो उन्होंने सभी बुल्ले कार्ट ने उनको बैठाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो महर कास्ट से बिलोंग करते थे, वो अनटचेबल थे। तो अगर उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग को बैठाएंगे तो हमारा जो बुल्ले कार्ट है वो इम्प्योर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा। तो ऐसा देखने से वो क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा उनको अपसेट फील हुआ, बहुत ही ज्यादा वो दुखी हो गए। अब यहाँ तक क्या किया उन्होंने, क्या किया ना, जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने डबल फेयर देना बोला कि हम आपको डबल पे करेंगे। पर तब भी क्या हो रहा था कि जो बुल्ले काट वाला जो लोग था, जो गाड़ी चला रहा था तब, तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो मनी भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर पैसा भी काम नहीं कर रहा है। जो स्टेशन मास्टर ये सब सुनकर वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि साइलेंट खड़ा ही का खड़ा रह गया और वो नहीं जान रहा था कि अब क्या करना है। ठीक है, तो ये स्टोरी में ये चीज देखने को मिल रहा है, बात किया जा रहा है कि कैसे एक मतलब कि लोअर कास्ट जैसे कि जो समझा जाता है, ठीक है, तो उससे के साथ कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो ये चीज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन इन डाइवर्सिटी, जो कि यहाँ पर आपको। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि 1891 से 1956 में कंसिडर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर। और वो ऑल्सो बेस्ट नॉन लीडर, मतलब कि दलित लोग के लिए बहुत ही लोकप्रिय नेता भी थे। अब यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जो कि राइट्स ऑफ दलित के लिए, कम्युनिटी के लिए लड़े भी थे। अब यहाँ पर बॉर्न, जो कि महर कास्ट में बॉर्न हुए थे और उनका कंसिडर एज ए अनटचेबल, जो कि महर कास्ट को अनटचेबल कंसिडर किया जाता था। महर जो कि बहुत ही पुअर, गरीब होते थे, उनके पास कोई लैंड नहीं होता था। चिल्ड्रन बॉर्न टू देम एंड ऑल्सो हैड टू नो टू वर्क देयर पेरेंट डिड, तो उनके पास वही काम करने को, मतलब कि महर कास्ट जैसा कि जो उनको पेरेंट करते थे, ठीक है, वही काम उनको किया जाता था। अदर एक्टिविटीज से उनको मतलब कि करने से मना था। ठीक है, दे लिव्ड इन स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज, तो वो मेन विलेज से मतलब दूर रहते थे और उनको विलेज में, जो मेन विलेज था, उनको इंटर वहां पर करने का अलाउ नहीं था। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि ऐसे पहले पर्सन थे जो कि अपने कास्ट में वो एडुकेटेड एजुकेशन, जो कि लंदन में जाकर लॉयर बने थे। तो उन्होंने इनकरेज किया दलित लोगों की अपने चिल्ड्रन लोग, अपने बच्चों लोग को भी स्कूल भेजे और कॉलेज भेजे। और उन्होंने दलित से आर्ग्यू किया कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ द गवर्नमेंट जॉब को भी ले और ऑर्डर टू मूव द, और ये कास्ट सिस्टम से आगे बढ़कर निकले। ही लेड मैनी एफर्ट, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया कि दलित लोग को टेम्पल्स में एंट्री मिले। ठीक है, अब वो फिर अपने लेटर बाद में वो उन्होंने वो बुद्धिज्म को अपना लिए, इन सर्च ऑफ, जिसमें कि इन सर्च ऑफ फॉर ए रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर इक्वली, ऐसा रिलीजन, ठीक है, जो कि हर मेंबर को, अपने समाज में के हर मेंबर को इक्वल ट्रीट करता हो। ठीक है, तो उन्होंने बौद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। अब डॉक्टर अंबेडकर ने बिलीव करते थे कि दलित मस्ट फाइट फॉर द कास्ट सिस्टम, जो कि कास्ट सिस्टम जो भी मतलब कि बनाया गया है उसके लिए जरूर वो मतलब लड़ना चाहिए, और मस्ट वर्क टुवर्ड ए सोसाइटी बेस्ड रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट फॉर ए फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन। उन्होंने अपना काम को मतलब कि एंड वर्क टुवर्ड, ऐसा वर्क में मतलब करना चाहिए जिसमें सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट मिले, और ये सिर्फ एक के लिए नहीं, पूरे आदमी मतलब पूरे लोगों के लिए हो। तो इमेजिन करो ऐसा कि कितना डिफिकल्ट होता होगा, कितना मुश्किल होता होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाते होंगे, वो इजी नहीं होता होगा। और इजी नहीं होना, ठीक है ना, अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर उनको मूव करने से मना किया जाता होगा, कितना इंसल्टिंग होगा और हर्टफुल होगा जब पीपुल एक मतलब कि जब कोई लोग एक दूसरे मतलब एक कोई लोग एज ए कास्ट सिस्टम मतलब कि कुछ वजह के कारण, ठीक है, कुछ ऐसा मतलब कि सोसाइटी में इससे दूर हो जाए, ठीक है, एंड रिफ्यूज टू टच यू, अगर हम लोग को टच करने से मना कर दे बिकॉज ऑफ द कास्ट, बिकॉज ऑफ द रिलीजन, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। तो ये चीज़, और हमें मतलब कि
सेम पॉन्ड से सेम वेल से ड्रिंक करना भी मना कर दिया जाए और सेम सोर्स ऑफ, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को कितना, हम लोग के लिए हम लोग के लिए इंसल्टिंग होगा, हम लोग को कितना खराब लगेगा। तो ये कितना डिफिकल्ट होगा जो कि ऐसे लोग जो कि इसको फेस कर चुके हैं। दिस सच स्मॉल इंसिडेंट जो कि बताता है कि सिंपल टास्क ऑफ डूइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए कार्ट वॉज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन, ठीक है। तो एक सिंपल टास्क जो था कि एक जगह से दूसरे जगह मतलब जाने के लिए एक कार्ट को अवेलेबल, तो एक कुछ मतलब कि जो कि अवेलेबल नहीं होता है उस चिल्ड्रन के लिए जो कि अलग कास्ट से मतलब बिलोंग करता है, जो कि सोसाइटी में अनटचेबल मतलब कि माना जाता है। यहाँ तक कि उस बच्चे ने मतलब कि पैसे को भी पे करना बोला था, बट जो कि वहाँ पे कार्टमैन होता है उसने मतलब रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, पैसा लेना और चिल्ड्रन को अपने साथ मतलब ले जाने में। ये जो एक्ट है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी मैनर है। यहाँ पर ये चीज बताया गया है कि यहाँ पर दिखता है कि इस स्टोरी से हम लोग को मिलता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इट ऑल्सो डिनाइज देम टू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर। यहाँ पे जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हम लोग को देखने को मिला, तो यहाँ पर सिर्फ एक सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने ही से नहीं रोका जा रहा है, यहाँ पर और देखने को जो कि उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो कि बाकी लोगों को मिलता है उनको उनसे भी वंचित, उनसे भी दूरी रखा जाता है। अब बात करते हैं स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। तो यहाँ पर जब ब्रिटिश यहाँ पर राज करते थे, रूल करते थे, तो स्ट्रगल चलता था फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। तो यहाँ पर इस स्ट्रगल में बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल जो थे, जो कि सिर्फ मतलब कि ब्रिटिश से ना लड़ रहे थे कि वो सिर्फ एक मतलब फ्रीडम तो चाहिए था, बट ऑल्सो फॉट वो सिर्फ और मतलब किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे कि वो अब समाज में इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक ना, समाज में इक्वली ट्रीट किया जाए, जैसे कि उनको मतलब कि डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, मंदिर में एंट्री मिले, और अनटचेबल का जैसे कि होता है उनसे उनको दूरी मतलब कि खत्म कर दिया जाए। तो दलित वुमेन ट्राइबल एंड पीजेंट लड़ रहे थे अगेंस्ट द इनइक्वालिटी जो कि वो अपने लाइफ में, डेली लाइफ में वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। जितने भी वहाँ पे दलित थे, जो कि वुमेन थे, ट्राइबल्स थे, पीजेंट्स थे, जितने भी मतलब इनइक्वालिटी जो कि वो सफ़र कर रहे थे उससे भी वो निजात चाहते थे, इसलिए वो भी फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम द ब्रिटिश ऑल्सो, एंड जो कि आपको जो ग्रुप जो सोसाइटी में चल रहा है वो उनसे भी वो निजात चाहते थे। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे जो दलित ऑर्गेनाइज कर रहे थे देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेंपल। तो बहुत ही मतलब जो दलित, बहुत सारे दलित मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब ग्रुप बनाकर वो मतलब फाइट किए कि हम लोग को भी मतलब कि एंट्री टेंपल में एंट्री मिले। वुमेन डिमांड कर रही थी कि उनको भी राइट टू एजुकेशन मिले, जैसे कि आदमी लोग को मिलता है, जैसे पुरुषों लोग के लिए मिलता है, मेंस के लिए मिलता है। अब पीजेंट्स एंड ट्राइबल फॉट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ द मनी लेंडर, जो भी मतलब कि जो वहाँ के किसान थे वो जो मनी लेंडर के हाथों में फंस गए थे, ठीक है, थ्रू द लैंड, मतलब कि उनसे वो निजात चाहते थे। एंड हाई इंटरेस्ट दे वेयर चार्ज, जो भी मनी लेंडर जो थे मतलब कि वो लोन देते थे, जब वो भी मतलब कि जब किसान आता था तो उन पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता था, जो कि मिसयूज करते थे उनके परिस्थितियों को। तो ये सब चीज़ें जो कि यहाँ पर बताया गया। आपको व्हेन इंडिया बिकम ए नेशन 1947, जब इंडिया मतलब कि जब आज़ाद होता है, नेशन बनता है, बहुत सारे जो इनइक्वालिटी थे, डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी जो कि हमारे मतलब कि इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था। तो जो भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिख रहे थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मेंबर थे, तो उन्होंने ऐसा उनको रूल बनाना था जो कि नेशन में तो फंक्शन करे, और बहुत सारे ऐसे मतलब कि वे तैयार करना था जिससे क्या हो कि जिससे कि जो भी इनक्वालिटी जो भी है समाज में वो खत्म हो जाए, जो एज ए क्राइम मतलब कि बोला जाए, जो कि एबॉलिश किया जाए लॉ से। जो भी अगर किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन करता है तो एज ए क्राइम माना जाएगा, जिसको लॉ के द्वारा खत्म किया जा सके। अब जो कि पहले क्या करते थे, दलित लोग को सर्टेन एक्टिविटीज से मतलब कि दूर किया जाता था। तो बाद में जब इंडिया एज ए नेशन बना तो सबको, जितने भी लोग थे वो कोई भी काम को कर सकते थे, जो जैसा उनको विश मतलब जैसा उनको कोई काम करना हो। तो गवर्नमेंट जॉब की जो कि सभी आदमी लोग के लिए खोला गया। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबल ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक
स्टेप। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि जो गवर्नमेंट को ऐसा मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए, ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे कि हर मतलब कि जो गरीब हो या फिर मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी की हो, जो कि उनको इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी उनको रियलाइज हो सके, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि इनइक्वालिटी कैसे यहाँ पर खत्म किया जा सकता है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड थ्रू द लॉ। तो ये जो आपको चैप्टर में यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये प्रेम्बल देखने को मिलता है। तो ये हमारा यहाँ तक हम लोग का। तो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा ये चैप्टर तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।